गौ माता का रक्त जब तक जमीन पर गिरना बंद नहीं होगा तब तक अतिवृष्टि और अनावृष्टि का दौर चलता रहेगा। यह बात शनिवार को खाचरोद रोड स्थित मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम पर चातुर्मास के लिए विराजित खेरमालिया छोटी सादड़ी के दशरथानंद सरस्वती महाराज ने पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान रूबरू होकर कही। वह बोले कि मैंने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया है उन ग्रंथों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है। खास बात यह है कि हमारा खान पान जब से बदला है हमारी बुद्धि भी बदलकर अशुद्ध हो गई है, अन्यथा हमारी बुद्धि क्षमता के आगे कभी कोई टिक नहीं पाया है। वह बोले कि जितने भी सनातनी हैं, चाहे प्रशासकीय, राजनीतिक या सामाजिक संगठन के हों, उन्हें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वह गाय की महिमा को समझे और उनकी रक्षा के लिए कानून लेकर आए। गौरतलब है कि सरस्वती महाराज गौ हत्या को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर चातुर्मास कर जन जागरण कर चुके हैं। वह आगामी 4 माह तक आश्रम में ही विराजित रहकर अपनी तपस्या करेंगे। सनातनी सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हमारे वेदों में भी कहा है गावो विश्वस्य माता है। और संभवतः जितने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, हमारे कितने ग्रंथ हैं उनकी कुछ सूची भी उपलब्ध कराना असंभव है, लेकिन जितने ग्रंथ मैंने अपने जीवन में पढ़े हैं एक ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गाय की महिमा नहीं गाई गई। रामचरितमानस गीता जी से लेकर के महाभारत तक मैंने लगभग 8-10 पुराणों का अध्ययन किया है। अभी 18 पुराण का अध्ययन पूरा नहीं कर पाया हूँ। महाभारत को एक बार पढ़ चुका हूँ, विष्णु धर्मोत्तर को पढ़ चुका हूँ, पुनः इस बार चतुर्मास में उसका पाठ भी कार्तिक मास में पुनः होना है। और यहाँ चतुर्मास जो कर रहा हूँ गौ रक्षा के लिए एक तो महाराज जी का संकल्प है ही है और कई संत समाज का भी संकल्प है गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। कामना तो ये है कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और स्वार्थ मेरा निजी ये है कि इसी के अंदर अनुष्ठान करते समय, इन ग्रंथों का अध्ययन करते समय उसके अंदर किस प्रकार से गाय की महत्वता है उसका बारीकी से अध्ययन करना है ताकि समय आने पर जनता के बीच उसको दिया जाए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम सब ये जानते हैं गाय हमारी माता है, कोई ऐसा सनातनी नहीं जिसको नहीं मालूम हो। और हमारे एक छोटे से छोटे मंदिर से लेकर बड़े से बड़े मंदिर में नारा लगाया जाता है कि गौ माता की जय हो। लेकिन बात यह है कि हम उसको मानते क्यों नहीं, हमारी समस्या सबसे बड़ी आ रही है। और उसके अंदर हमारी कहीं ना कहीं 2 चीज़ें बड़ी प्रमुख रूप से कारण आता है। एक तो हमारा खान पान अशुद्ध हो चुका है। जब से हम लोगों का खान पान अशुद्ध हुआ है तब से हमारी बुद्धि विकृत हो गई। बुद्धि विकृत होना मतलब हमें मालूम है कि ये कार्य हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि की विकृति का कारण है। एक हम कहीं न कहीं स्वार्थ लोलुप इतने हो चुके हैं कि जिस वजह से हम योग्य होते हुए उस कार्य को नहीं करते। एक तो जहाँ हमारी योग्यता नहीं है, जैसे आज हम चाहें, मैं ये चाहता हूँ गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध अभी इसी वक्त इमीडिएट लग जाए, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अथवा हमारे वार्ड मेंबर से लेकर के देश के सर्वोच्च पदों तक बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं इस कर्म को कर रहे हैं? क्या इनके सामने अड़चन आ रही है? ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा तो यही है कि जितने भी सनातनी हैं, वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो NGO वाले हो या कोई सामाजिक संगठन हो, जितने भी सनातनी लोग हैं, कम से कम हमारे ग्रंथों का अध्ययन करके इस गाय की महत्वता को जितना जानते हैं उससे अधिक उसको देखें। और ये निश्चित है कि हमारे यहाँ जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि जो हो रही है, उन सबका मुख्य अगर कारण है तो केवल गौ हत्या। यह हमारा विश्वास है कि जिस दिन इस देश पर गाय का रक्त गिरना बंद हो जाएगा, उस दिन इस देश में अनावृष्टि अतिवृष्टि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक समय था जब ये भूमि आवश्यकता के अनुसार पदार्थ अपने आप देती थी। ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे राजे हुए हैं जब धरती जो चाहते थे वो अपना बादल आवश्यकता के अनुसार बारिश करते थे। जितने आपको आवश्यकता है उतनी ही बारिश होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय वो पूरा जो था, जिसको राम राज्य कह सकते हैं आप, राम राज्य की कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हमारे में वो कमी आ रही है? क्या कारण है? राम राज्य क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका मुख्य कारण है गौ हत्या। आज हमारा खान पान इतना दूषित हो चुका है
इतना दूषित हो चुका है कि आप चाह कर के भी शुद्ध खाना नहीं खा पा रहे हैं। आज जो आप अन्न खा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बिल्कुल एकदम सात्विक खा रहे हैं, घर पे बनाए खा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर पा रहा हूँ, अपने हाथ से बना के भोजन करता हूँ, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं ये इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मैं शुद्ध खा रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार से आने वाला जो अन्न है, उस अन्न को जब पैदा किया जा रहा है, वहाँ कहाँ हमारे गाय का गोबर गौमूत्र मिल रहा हो, वहाँ पर फर्टिलाइजर और पता नहीं क्या क्या मतलब दवाएँ छिड़की जा रही है। और उसका कई बार वैज्ञानिक तथ्य भी आ चुके हैं। पंजाब के अंदर जो कैंसर बढ़ने के, वो राजस्थान में एक गाड़ी चलती है स्पेशल, इसका नाम है कैंसर गाड़ी है, वहाँ से इतने कैंसर के मरीज हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दवाओं को छिड़काव हो रहा है। तो हमारी तो यही इच्छा भी है और संदेश भी है कि गाय को हम पुनः उस स्थान पर लाएं। मतलब जो गाय है ना, जिसको एक तो हम पशु मानना छोड़ दें। गौतंत्र के अंदर शिव पार्वती संवाद के अंदर शंकर भगवान कहते हैं गौरा जी से, माँ पार्वती से, कि हे देवी, गाय पशु के आकार की होते हुए पशु नहीं है, और जो इसको पशु समझता है वो सबसे बड़ा पशु है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है, तीर्थ है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं धाम है, अथवा हम ये कह सकते हैं भगवान का निजी मंदिर है, प्राइवेट ऑफिस, उनका मतलब प्राइवेट मतलब मकान है ये, क्योंकि गाय के अंदर 35 करोड़ देवी देवताओं का निवास बताया गया है। और आज उस गाय की दुर्दशा ये हो रही है, बड़ा दुख होता है। जब हम कई बार पाठ करते जब पाठ करते हैं, उस समय गाय का कुछ प्रसंग ऐसा आता है जिसको हम कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन समझते समझते इतने भावुक हो जाते हैं उस पाठ को आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम, वहाँ की आज दुर्दशा क्यों हो रही है इस गाय की, इतना कुछ होते हुए। और ये निश्चित है कि गाय की रक्षा करना हमारा दायित्व है, लेकिन ये ध्यान रखें कि गाय को हमारी आवश्यकता कतई नहीं है, हमें गाय की आवश्यकता है। और आज अगर हम इस विषय पर चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमारे को बहुत धिक्कारेगी, बहुत धिक्कारेगी। गुरुजी, खेत खलिहानों में गाय या गोवंश का उपयोग नहीं करना, तो ये क्यों नहीं क्या है? ये लालच, क्योंकि हमने कुछ लालच में हरित क्रांति के नाम पर हमने यूरिया और डीएपी पता नहीं कौन कौन से खाद आते हैं, उनसे हमने क्षणिक लाभ लेने के लिए उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। और क्षणिक लाभ लेने के लिए हमने बैलों को निकाल दिया। ट्रैक्टर से जो हम जुताई कर रहे हैं तो उससे जल्दी हमारा काम हो जाता है। आज ट्रैक्टर से जो जुताई करते हैं उसके अंदर जो भूमि के अंदर, वैज्ञानिक शब्द अंग्रेजी मेरे को ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन भूमि के अंदर जो हमारे फसल के लिए आवश्यक जीव जो होते हैं, उन जीवों को नष्ट वो मशीनरी कर देती है। जबकि बैल के द्वारा जो खेती होती है, उनके पैरों के द्वारा जब पैर उसके अंदर पड़ते हैं तो उससे उनको और ऊर्जा मिलती है। फिर जो गाय का गोबर गौमूत्र जो है, उसके अंदर इतने तत्व पाए जाते हैं कि वो पंचगव्य के माध्यम से और गाय के दूध दही गोबर गौमूत्र के माध्यम से आपकी ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज न हो। यदि कोई योग्य वैद्य के पास आप जाएं, हर समस्या का हर बीमारी का इलाज है। लेकिन हमने क्षणिक लाभ के लिए ये फर्टिलाइजर उपयोग करना शुरू कर दिया, और ये निश्चित है कि वो क्षणिक लाभ तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि हम अन्न की पैदावार हो रही है, लेकिन वो पैदावार हमारे को नुकसान कितना दे रही है इस पर हम नहीं जा रहे। केवल हम उसकी मात्रा पर ध्यान दे रहे हैं, उसके लाभ हानि पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उसके लाभ हानि पर हम ध्यान देते तो हमारे को उधर ध्यान नहीं देते। जैसे हम उदाहरण दें कि एक गाय देशी है और एक जर्सी है। जर्सी गाय हमें 10 लीटर दूध दे रही है और देशी गाय हमारे को 2 लीटर 3 लीटर दूध दे रही है। तो हमने 10 लीटर को चुन लिया और 2-3 लीटर को छोड़ दिया। लेकिन अगर उसका वैज्ञानिक तथ्य अगर देखेंगे तो जर्सी गाय के अंदर, दूध के अंदर कैंसर कारक तत्व पाए गए, और देशी गाय अगर दूध नहीं भी दे रही है तो देशी गाय के गौमूत्र के द्वारा भी आप कैंसर की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दूध दही की तो बहुत दूर की कल्पना है, उसके गौमूत्र से ही लगभग 80 प्रकार की बीमारियों का इलाज गौमूत्र से हो जाता है, केवल गौमूत्र से। लेकिन हम उस तरफ जाते नहीं। गुरुजी, जागरूकता के लिए आपने देश में किस प्रकार से क्या आपका चल रहा है? लोगों को जागरूक करने के लिए इसके लिए हम कथा के माध्यम से जाते हैं और जगह जगह जाकर के हम कथा करते हैं। और गौशालाओं के लिए जहाँ भी हम कथा करते हैं, चाहे वो गौ कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, राम कथा हो, हर कथा के अंदर हम गाय का प्रसंग अवश्य लेते हैं। और हर पुराण के अंदर, अभी मैंने आपसे कहा है
कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें गाय की महिमा नहीं गाई गई हो। तो हम जो भी कथा करते हैं उसमें जो गाय के प्रसंग हैं उनको प्राथमिकता लेते हैं, दूसरे प्रसंगों को छोड़ देते हैं, पहले गाय की प्राथमिकता लेते हैं, फिर समय मिलता है अन्य प्रसंगों को लेकर के और वहाँ जाकर गाय की महत्वता बताते हैं। और हम गौशाला में जहाँ पर भी कथा करते हैं, गौशाला के निमित्त जहाँ पर भी अब तक मैंने जीवन में कथा करी है, कहीं से हम कुछ भी शुल्क नहीं लेते हैं। सरकार को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सरकार कहती जरूर है कि गौ की रक्षा करो, पर सरकार की ओर से उस प्रकार का प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती कि जो गाय की रक्षा हो पाए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट है, भ्रष्टाचार का भेंट। चलो आप किस प्रकार जागरूक करने के लिए? हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तक हमारी पकड़ नहीं है, तो हम तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। और 4 महीने इसलिए ठाकुर जी के शरण में बैठे हुए उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक जितने भी हैं सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल। परम ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास सर्वविदित है। परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन शक्तिपीठ में हुआ है और चातुर्मास चल रहा है। इसी बीच में आज बालाजी नेटवर्क से दीपक जी का आगमन हुआ। तो निश्चित मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ कि आपने ये एक प्रसंग जो कि चातुर्मास का है उसको समाज के बीच में रखने के लिए पहल की है। अभी चातुर्मास का मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता का संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, और गौ माता जो भटक रही है वो गौशाला में कैसे पहुँचे। तो अभी हम लोग मैं तो अभी जैसे महाराज जी ने कहा कि प्रशासनिक शासनिक जो भी कार्यक्रम हो महाराज जी देखते हैं, वो मैं देखता हूँ। मैं अभी वर्तमान में GCCI जो एक वैश्विक परिसंघ है हमारे गो उत्पादक का, उसमें मैं अभी मध्य प्रदेश शासन में कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैंने जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सबको मैंने यही संदेश दिया है कि ये वर्ष भर जो आप अभी गौ सुरक्षा वर्ष मना रहे हैं ये निश्चित ही पूर्णता प्राप्त करेगा और सफल भी रहेगा। और उसके लिए हमारे अनेक संत महानुभाव, सामाजिक संस्थाएं और सब लोग संगठन के लोग लगे हैं जो नैतिकता के साथ गौ सुरक्षा वर्ष को मना रहे हैं। लेकिन अभी इस गौ सुरक्षा वर्ष को पूर्णता प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर उसका अपडेट लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में उस दिन घोषणा कर दी कि वर्ष भर हमारी गौ सुरक्षा का होगा, अभी गौ सुरक्षा वर्ष में सब लोग इन्वॉल्व हुए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें शासन के लोग और प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए हमारे अधिकारी ये सब लोग भी लगे और साधु संत भी लगे और एक स्वर के अंदर गौ माताओं का सुरक्षा का जो है हम लोग निर्धारण करें और जो गौ माताएं जो रोड पर भटक रही है उन गौ माताओं को हम गौशालाओं में पहुंचाने का काम करें। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान तो बढ़ा दिया, लेकिन मैंने वहाँ मीटिंग में भी कहा था भोपाल में कि एक ऐसी कोर कमेटी बनना चाहिए। हर जितने भी हमारे अभी मुख्यमंत्री जी रहे हैं, चाहे पूर्व के हो चाहे वर्तमान के हो, सब लोग नीति बढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो नीति हमारी गौ माता पे लग रही है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो नीति हमारी गौ माता पे खर्चा नहीं हो रही है। इस पर भी एक और कमेटी का गठन करना चाहिए और रजिस्टर्ड जितनी गौशालाएँ हैं उन सब की सही जानकारी लेके उनको जो अनुदान है उसका उपयोग गौ माता के हित में हो, ऐसा भी मैं आह्वान आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वर्ष भर जो गौ सुरक्षा वर्ष है सफल होगा और इसमें आदरणीय दीपक जी चौहान साहब जैसे लोग लगे हुए हैं, हमारे सब इष्ट मित्र लगे हुए हैं, साधु संत महानुभाव लगे हुए हैं। पूज्य महाराज जी का अपना संकल्प है कि वो सरकार को प्रेरणा देना चाहते हैं, लेकिन स्वामी कृष्णानंद का ये संदेश है वो चाहते हैं कि जो चीज़ हो धरातल पे हो। पेपर वर्क पे कोई आपका सुरक्षा वर्ष नहीं बनेगा, धरातल पे जब आएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर साहब कोई निर्णय अच्छा लें और वो जो प्रशासनिक सेवाओं में चाहे हमारे जिले लेवल पे कलेक्टर महोदय हों, चाहे आपने तहसील लेवल पे जो SHO महोदय TI साहब हो, इन सबको ही बोले कि आप लोग ये इसका निर्धारण करें और गौ माताओं को गौशाला तक पहुँचाएँ, ताकि वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं गौ माता के और जो गौ माता कष्ट पा रही है, वेटनरी डिपार्टमेंट को भी लगाएं, पूरी टीम बना के। आपने वहाँ से मुख्यमंत्री जी ने 406 एम्बुलेंस दे दी, लेकिन क्या वो प्रॉपर चल रही है? क्या उसका मेंटेनेंस हो रहा है? क्या गौशालाओं में जाके इलाज कर रही है? उसको भी अवलोकन करने की आवश्यकता है। माननीय, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अच्छा संकल्प लेके गौ वर्ष सुरक्षा वर्ष को हम चिन्हित करें और एक ऐसा इतिहास बनाएं कि दूसरे प्रदेश के लोग भी गौ सुरक्षा वर्ष मनाएं, तभी हमारा गौ सुरक्षा वर्ष मनाना सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत।
इस दौरान यहाँ आश्रम के पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया गया। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने बताया कि सावन का माह चल रहा है, जो भगवान शिव का अति प्रिय माह है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके तहत नेपाल से रुद्राक्ष का पौधा मंगवाया गया है, जिसे शनिवार को आश्रम में स्थापित किया गया है। तो श्रावण मास की सभी सनातनी धर्मावलंबियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। महामृत्युंजय का ये पावन पर्व, और कहा तो है मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य को उदय करने वाला ये पावन पर्व आप सबके जीवन में मंगल में आशीर्वाद लेकर आए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने नेपाल से जो है ये रुद्राक्ष का एक वृक्ष मंगवाया है, और क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक काफ़ी बड़ी पहल है कि वो हर व्यक्ति के हाथ से एक पौधा लगवाना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं भी एक अपना कंट्रीब्यूशन करूं। मैंने वैसे तो हजारों पेड़ लगाए इस बार, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रकृति के मेरा रहेगा कि शिव के महापर्व के ऊपर ये रुद्राक्ष का जो वृक्ष है ये हम अभी लगाएंगे। माननीय श्री सुबोध जी मेरे साथ में है, आदरणीय पंडित साहब साथ में है, आदरणीय विश्वकर्मा जी साथ में है, और आज ये रुद्राक्ष का वृक्ष अभी इसको जो है भूमिगत लगाकर और इसका उत्सव मनाएंगे। आप सबको इतने पावन वृक्ष राज के दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले तो यह भाग्यशाली है कि रुद्राक्ष बांटना बड़ा आसान है, लेकिन रुद्राक्ष वृक्ष को बड़ा करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन इस स्वरूप में हमने रुद्राक्ष के वृक्ष को अभी लिया है, इसको अभी प्रत्यारोपित करेंगे, और निश्चित आने वाले समय में मेरे श्री क्षेत्र में सबको रुद्राक्ष इसी फल वृक्ष के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजयाय नमो नमः। भगवान श्री शांत सदा श्री असीम अनुकंपा से श्री क्षेत्र में इतना बड़ा रुद्राक्ष का वृक्ष हम जो है अभी स्थापित करने जा रहे हैं आज, और सुबोध जी मेरे सभी इष्ट मित्र सब साथ में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी श्री दीपक जी चौहान साहब को, वो पूरा ले रहे हैं, और निश्चित मानिए आज हम इसको अभी स्थापित करेंगे, और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आश्रम में स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर उन्हें बड़ा किया गया है, जिससे आश्रम में हरियाली रहती है व यहाँ आने वाले भक्तों व श्रद्धालुओं को हरियाली देखकर शांति व सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ बिल्व पत्र का पौधा भी है, जो अन्य बिल्व पत्र से अलग है, यानी इसके पत्ते अन्य बिल्व पत्र की अपेक्षा अधिक बड़े हैं। इस दौरान जय महादेव भक्त मंडल के सुबोध स्वामी, शिव हनुमान मंदिर के पुजारी ओम नारायण उपाध्याय, आरसी विश्वकर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे। है ना? अभी तो पानी आ रहा है, अभी तो मैंने तो अभी नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ ना। जय श्री राम जी, आचुत के पास में बगलामुखी मंदिर पर हमारे गुरुदेव के दर्शन करने आए, तो यहाँ पर बिलपत्र मुझे दिखा, तो मैंने देखा है कि अभी कहीं भी चले जाओ बिलपत्र आधे झड़े हुए मिलते हैं, परंतु गुरु जी ने बिल्कुल पूरा हरा भरा प्रकृति के अनुरूप इसको बनाए रखा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि सावन महीने में बिलपत्रों के दर्शन हो जाना, मतलब पेड़ के दर्शन हो जाना साक्षात शिव जी के दर्शन होने के बराबर ही है। और उसके बाद में उसके पहले गुरुजी के पास में हम जब बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा जो नेपाल से आया हुआ है उसके दर्शन भी कराए। फिर एक अपने राजस्थान से एक महात्मा आए, उनके दर्शन हुए, उनके सानिध्य में हम बैठे हैं। सुबोध भाई साहब भी थे, हमारे बालाजी नेटवर्क के दिलीप भाई साहब थे, और बना के पास में अपने क्या वो विश्वकर्मा जी थे, सभी उनके सानिध्य में बैठे हैं, और संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तब मेरे मन में विचार आया, क्या अभी लोगों ने भोलेनाथ जी पर बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो कई पेड़ों को इतना पत्ते तोड़ देते हैं कि बेचारे एकदम से पत्ते दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इतना ही करे कि प्रकृति का सौंदर्य भी बरकरार रहे, और साथ में कोशिश करें कि हम भी इसी प्रकार बिलपत्र और नए नए पौधे लगाएं और प्रकृति में सहयोग करें। ये भोलेनाथ जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है कि सावन महीने में हमें
उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, देव दर्शन प्राप्त हुए, माँ बगलामुखी के दर्शन प्राप्त हुए, साधु संतों का दर्शन प्राप्त हुआ और शिव स्वरूप साक्षात बेलपत्र के पेड़ के इनके दर्शन प्राप्त हुए और रुद्राक्ष के पेड़ के उनके दर्शन प्राप्त हुए कि भोलेनाथ जी की कृपा हमको प्राप्त हुई। और मैं समस्त भक्तों से, शिव भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रकृति में अपना योगदान प्रदान करें, हर सभी बेलपत्रों का पौधा लगाएं और उसका पूरा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि बस खाली तोड़ते रहो पौधे पे पत्ते बस। तो ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन भक्तजनों से। और मैं इस सावन महीने की सभी को, आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान की कृपा आप सभी को बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद आप सभी को बने रहे। आप सबका भला हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। सावन का ये पवित्र माह सब भगवान शिव शंकर की आराधना में लीन है और शिव महापुराण में बिल्व पत्र का जो वर्णन आता बिल्वाष्टक में कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। सभी लोग शिवालयों में, शिवलिंगों पे, ज्योतिर्लिंगों पर जाकर बिल्व समर्पित करते हैं भगवान को, लेकिन बिल्व वृक्षों का जिस सुंदरता से ध्यान रखकर उसको आज इस स्वरूप में पहुंचाया है, उसकी प्रेरणा हम सबको बगलामुखी आश्रम के स्वामी हमारे गुरु महाराज कृष्णानंद जी से लेना चाहिए कि किस तरह पर्यावरण को सहेज कर, प्रकृति को सहेज कर बिल्व वृक्ष का इतना सुंदर स्वरूप बनाया जा सकता है, ये शायद कहीं देखने को नहीं मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ भारत माँ के नाम, धरती माँ के नाम का अभियान उन्होंने संपूर्ण देश में छेड़ रखा है। हम अगर उनसे प्रेरणा लेकर भी वृक्षों को सहेजने का काम करें, वृक्ष लगाना और उसको बड़ा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वृक्ष लगाकर उसके साथ में उसको बड़ा करना ये बहुत कठिन कार्य रहता है और उसको बगलामुखी आश्रम के हमारे गुरु महाराज कृष्णानंद जी ने जिस तन्मयता से इस आश्रम को स्वर्ग बना रखा है, यहाँ पर आकर स्वर्ग की अनुभूति होती है, शांति मिलती है, वो शांति प्रकृति में ही निहित है। सभी को भोलेनाथ जी, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर बनी रहे। श्रावण मास में शिव भक्ति आप करें और साथ साथ प्रकृति को सहेजने का कार्य करें। इन्हीं बातों के साथ में ओम नमः शिवाय। जय